आप सभी को मेरा नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अब हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग 1.5 से 2 महीनों का वक्त बचा हुआ है। ठीक है, इस टाइम पे बच्चों की जो है ना काफ़ी दिक्कतें होती हैं। क्या क्या कौन कौन सी दिक्कतें? पहला तो उनको बहुत सारे बच्चों का तो ऐसा है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है। कई कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि रिवीजन कैसे करना है। कई कई बच्चों को ये जानकारी नहीं है कि अभी हमारा जो अभी तो पूरा दिन में हमें 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किसको पहले पढ़े, किस में ज़्यादा टाइम दे, किस में कम टाइम दे, किस में क्या दे, ये पूरी उनको जानकारी नहीं होती है। वो बेचारे एक कन्फ्यूजन में जी रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके जो सारे ये कन्फ्यूजन है, सारे जो आपको तकलीफ है कि कैसे पढ़ना है, किसको कितना समय देना है, किस में क्या हमारी जो रणनीति होनी चाहिए, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके सामने एक लेकर आ रहा हूँ। जो हमारा पढ़ने का जो एक स्टडी मेथड है वो एक बिल्कुल कमाल का है, जिसमें ना आपको ज़्यादा लोड होंगे पढ़ने का, ना ज़्यादा आपको वर्डन होगा, और ना ही ठीक है आपको बहुत सारे घंटे पढ़ने की जरूरत है। 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे इतने पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ ही आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी होगा, सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी जो रिवीजन है वो भी बिल्कुल सारी की सारी जो सिलेबस है उसकी पूरी रिवीजन भी हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं वो मेथड आखिर हमारा है क्या, जो हमारे सारे प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब जैसे कि आप सबको पता है कि अब हमें पूरे पूरे 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जो हमारा है हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, साथ ही साथ हमारा साइंस है और मैथमेटिक्स है। अब आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर अभी आपको लगता है कि अभी मैं हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस को छोड़ के चलूँ, सिर्फ मैथ्स और साइंस पढ़ूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो चलिए समझते हैं। तो हमारा जो आज का जो हमारा मेथड है वो मेथड कैसे डिवाइड है, और इतना साइंटिफिक और इतना बेहतर तरीका है ये पढ़ने का कि आपको लगेगा कि ये बेस्ट वे है जो हम चाहते थे। ठीक है, जैसे हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो हमने अपना जो पूरा सिलेबस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले मेरा डे 1 और दूसरा डे 2। ठीक है, तो डे 1 में हम क्या करते हैं? डे 1 में हम करते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। हम डे 1 जो पहला दिन जिस दिन हम शुरू कर रहे होंगे ये जो ये पूरा मेथड को, वो हमारा पहला दिन क्या होगा? वो हमारा होगा मैथ्स। यानी कि पहला दिन में हम शुरू करेंगे मैथ, और क्या करेंगे उसमें? जो कुछ भी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है पहले उस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हमारा जितना कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है पहले हम उस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हुआ मैथमेटिक्स। दूसरा हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस में हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी सिलेबस बचा हुआ है या फिर जो भी हमारा नया टॉपिक है उसे अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? उसका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। उसका हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ हम और एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो हमारा क्या है? इंग्लिश है। और उसके साथ ही और एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो हमारा है सोशल साइंस। सोशल साइंस में जैसे हमारा सोशल साइंस जो है वो लगभग लगभग 3-4 पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि हमें इतिहास पढ़ना है, जैसे हमें भूगोल पढ़ना है, जैसे हमें अर्थशास्त्र पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और हमें क्या? राजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस भी क्या होता है? पढ़ना होता है। ठीक है, तो उस टाइम में हम सोशल साइंस में केवल और केवल एक दिन में 2 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, या तो वो हमारा हिस्ट्री या पॉलिटी या फिर जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स। आपको जो आसान लगे वो पहला एक आसान, उसके साथ एक हार्ड चैप्टर्स को उठाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट को उठाएंगे। ठीक है, तो हमारा डे 1 में यानी कि पहले दिन में हमें बस इतना ही पढ़ना है कि हमें मैथ्स के जो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो सिलेबस हमारा मैथ्स कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट करने की ओर बढ़ना है। साथ ही साथ साइंस में हमें कोई भी चीज़ जो हमारा नया है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमने जो कुछ पढ़ रखा है उसको बस और बस रिवाइज करने की जरूरत है डे 1 में। उसके साथ ही हमें इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, और हमें सोशल साइंस के 2 कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपके इच्छा अनुसार की बात है कि आपको बेहतर कौन सा लगता है, उसका आधार से पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा डे 1 कंप्लीट। हमें डे 1 में बस इतना ही पढ़ना है। साथ ही साथ हमारा डे 2 यानी कि अब दूसरा दिन जब आएगा तो हमें क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है साइंस। हमें पढ़ना है साइंस, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय देना है, क्योंकि इसमें हम वो काम कर रहे होंगे जो हमारा बचा हुआ सिलेबस है उसको ख़त्म कर रहे होंगे। हमारा जो भी बचा हुआ सिलेबस है उसको हम ख़त्म कर रहे होंगे। उसके साथ ही आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स। इसमें जैसे पिछले दिनों ने हमने मैथमेटिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करा था, तो आज जो हमारा मैथमेटिक्स है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में हमने क्या करा था? साइंस में रिवीजन करा था, तो आज साइंस में हमने क्या कर रहा होंगे? जो हमारा नया टॉपिक है, जो हमारा जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उसको पहले कंप्लीट करने की ओर जाएंगे, और वहीं मैथ का रिवीजन करेंगे। और साथ ही साथ एक और चैप्टर, एक और सब्जेक्ट लेंगे, वो हमारा होगा हिंदी। वो हमारा होगा हिंदी। पिछले दिनों में हमने इंग्लिश पढ़ा था, आज हमने हिंदी पढ़ा, और साथ ही साथ एक फिर से वही आ जाएगा आपका क्या है? सोशल साइंस। इसमें हमने फिर जैसे पिछले दिनों में कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा था, हिस्ट्री चाहे ज्योग्राफी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स।
चीज़ें समझ आई। और देखिए ये जो मेथड है पढ़ने का, ये कितना वेरिएंट है और कितना बढ़िया है। अगर आप पहले दिन में मैथमेटिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा टाइम आपका सिलेबस को कंप्लीट करने में लगेगा, क्योंकि ये आपने अभी एक बार भी पढ़ा हुआ नहीं है। साथ ही साथ जब आप रिवीजन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा क्या होगा, इसमें थोड़ा सा आपको कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपने ये पहले चीज़ पढ़ रखा होगा और ये आप क्या कर रहे हैं, रिवीजन कम कर रहे हैं। तो पहली बात, अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के बोर भी फील कर रहे हैं तो आपको नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सब रिवाइज कर रहे हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे कि लंबे समय तक भी पढ़ने की हैबिट बना पाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ इंग्लिश आपका थ्योरी है और सोशल साइंस भी आपका थ्योरी है, ये दोनों चीज़ें। ठीक है। डे 2 में भी आपने देखिए कितना बढ़िया काम किया है कि साइंस में हमने क्या करा है कि सिलेबस को कंप्लीट किया है। साइंस हमने पिछले दिनों में रिवाइज किया था, आज हमने साइंस के कंप्लीट करने हैं, जो हमारे सिलेबस नहीं कंप्लीट हुए हैं उनको कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ जो प्रीवियस हमने मैथ पढ़ा था, सिलेबस जो हमने यहाँ पढ़ा था मैथ्स, उसको बस अब रिवीजन करना है। आज ज़्यादा टाइम हमें क्या देना है, साइंस को देना है, उसके बाद उससे थोड़ा कम टाइम किसको, रिवीजन करने में मैथ्स को देना है। अब आप अगर साइंस पढ़ के नया सिलेबस को पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आपको बोर लगे तो आप उसको एंटरटेन के लिए क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के साथ जोड़ सकते हैं। ये एक पढ़ाई का जो वेरिएशन है हमारा, मैंने इसको जोड़ के बनाया है ताकि आपको बोर भी ना लगे और आपका सिलेबस और रिवीजन दोनों साथ साथ चले। तो आपका जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जो रिवीजन है वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये इसका टेंशन नहीं होगा कि आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, 3 4 5 6 सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे हैं। आप एकदम गिना चुना, आपके पास एकदम स्ट्रेटजी है कि ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना है और इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। आपके पास एक क्लियर कट अभी स्ट्रक्चर इसको मैंने बना के दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे साइंस हो गया, मैथमेटिक्स के ऊपर हो गया, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के लाऊं, एक प्रॉपर तरीका बता के आऊं कि कैसे किसको पढ़ना है, किसको पहले चैप्टर को करना है, किसको सेकंड चैप्टर को करना है, तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इस मेथड को 7 दिनों के लिए फॉलो करते हैं, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ भाई, 7 दिनों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप 7 दिनों के लिए इस मेथड को आप फॉलो करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, अभी तक आपने जो कुछ भी और जितना भी पढ़ा है, वो 7 दिनों में आप जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल उनसे अलग होगा। आप खुद उसमें फ़र्क देख पाएंगे। अगर आपको लगे कि नहीं, ये जो आपने 7 दिन हमने जो ये डिवोट किया इस टाइम पे इस मेथड के अनुसार, वो हमारा बिल्कुल बेकार, वो हमारा बिल्कुल बकवास चला गया, तो आप मुझे कमेंट में आके बिल्कुल प्लीज़ ये बोलिएगा कि सर आपका जो ये मेथड है, भैया आपका जो ये मेथड है ये बिल्कुल बेकार है, ये बिल्कुल घटिया है। ठीक है भाई।